उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर। सबसे पहले कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ऐलान किया था कि यूपी में बहुत कुछ बंद होने वाला है और आज यूपी में नई सरकार ने वादे के मुताबिक छेड़खानी के खिलाफ पूरे प्रदेश में एंटी रोमियो ड्राइव शुरू कर दी। आज यूपी के दर्जनों जिले में ये ड्राइव चली, लेकिन कई जगहों पर पुलिस साथ साथ घूम फिर रहे लड़के लड़कियों को भी परेशान करती रही। इस लड़के का कसूर सिर्फ ये है कि ये रानी लक्ष्मीबाई के किले में अपनी दोस्त के साथ बैठा बातें कर रहा था। इसके साथ मौजूद लड़की को इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड की सीओ साहिबा ने इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना और लड़के को वहीं सजा सुना दी। ये जो माहौल है हमारा पारंपरिक, जो सभ्यता का, जो पारंपरिक इमारतों का, जगहों का जो माहौल है, जो कि पारिवारिक दृष्टि से एक अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर कुछ लोग बैठकर हमारी संस्कृति को या फिर हमारे जो रहन सहन उसको खराब करने की दृष्टि से जो कार्य करते हैं उनको हम रोकें, उन्हें यहाँ से भगाएं, ताकि इन सब जगहों का माहौल अच्छा रहे और हम समाज में एक अच्छा संदेश भेज सकें। बाराबंकी में पुलिस टीम सारे दिन मंचलों की तलाश करती रही। ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, जैसे गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, मॉल्स हैं, शहर में और कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, जहां जगह जगह पुलिस जा रही है और वहां पे खड़े लड़के लड़कियों से बातचीत कर रही है और वहां से लोगों को पकड़ रही है। कुछ जगह मंचले पीटे तो कहीं से पुलिस उन्हें उठा ले गई, कुछ को वार्निंग देके छोड़ दिया तो कुछ के माँ बाप से उनकी शिकायत की। मॉरल पुलिसिंग का प्रश्न ही नहीं उठता है। केवल तभी कार्रवाई होगी यदि किसी लड़की के द्वारा, स्त्री के द्वारा शिकायत की जाती है या कोई संदेहास्पद स्थिति में कोई व्यक्ति पाया जाता है या रंगे हाथ करता पाया जाता है। मेरठ में भी पुलिस गर्ल्स कॉलेजेस और शॉपिंग मॉल्स वगैरह से मंचलों को पकड़ती रही। तमाम लड़कियों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की। जैसे कि सिक्योरिटी की बात है तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज हम लोग जब अकेले निकलते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी कमेंट्स सुनने को मिलती हैं जिससे हमें बहुत बुरा लगता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा किया है। यूं तो रोमियो कई यूरोपियन क्लासिक्स के प्रेमी किरदार हैं, लेकिन कॉलेज के बाहर उनकी छेड़खानी के बारे में नहीं सुना था। जबकि इस अभियान का नाम एंटी रोमियो अभियान है। झांसी में विनोद गौतम, मेरठ में श्याम परमार और बाराबंकी में सरफराज और रमेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं पिछले 2 दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 200 से ज्यादा अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए गए हैं। आज लखनऊ में अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों को सील किया गया। ये कार्रवाई पुलिस और नगर निगम ने मिलकर की। यहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी लगभग 20 बूचड़खाने बंद कराए गए, लेकिन यहां काम कर रहे लोगों की मांग है कि सरकार उन्हें दूसरी जगह रोजगार दे या फिर लाइसेंस। अभी कोर्ट जाने की तैयारी में भी है। गाजियाबाद के लोनी से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। क्या लखनऊ, क्या हाथरस और क्या गाजियाबाद, सब जगह हालात एक से हैं। दीवार पर बैठी इन चीलों को अपने आहार का इंतजार है। शायद वो समझ नहीं पा रही कि कल तक इस दीवार के नीचे उन्हें खाने के लिए मिलने वाला मांस और मरे हुए जानवर अचानक कहां गायब हो गए। असल में यह अवैध बूचड़खाना था जिसे कल प्रशासन ने बंद करा दिया। इस भूसे के नीचे मांस के लोथड़ों को दबा दिया गया है। बचे हैं तो ये पंख जो किसी पक्षी के शरीर से कभी अलग हुए थे। योगी सरकार आने के बाद से अधिकारी काफी व्यस्त हो गए हैं और बेहद सक्रिय भी। और वहाँ पे करीब हम लोगों ने 10 अवैध बूचड़खाने बंद कराए थे। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से लगता है लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, तो लोग वहाँ से भाग गए थे। बट काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग को मिली थी, जैसे मांस वगैरह और चमड़े वगैरह वहाँ पे पड़े हुए थे, तो उसको सब लोग हम लोगों ने बंद करा दिया है, उसको सील कर दिया है। खैर, ये तो रही अधिकारियों की बात, लेकिन जरा 65 साल के महमूद कुरैशी साहब की भी सुनिए। मंगलवार को इनके बूचड़ खाने में भी ताला डाल दिया गया है। बता रहे हैं कि बाप दादा के जमाने से यही कर रहे हैं, लेकिन अब काम बंद होने से शायद इनके बच्चे ये करने के लिए जिंदा ही नहीं बचे, क्योंकि अब वो बेरोजगार हैं। क्या करेंगे बताओ? सरकारी क्या करेंगे? हमें रोजी वोजी जो भी कोई रोजी रोटी, पढ़े लिखे हम नहीं, कोई सर्विस हमें नहीं मिल सकती। उम्र हमारी खत्म है, आए समय लड़का भी नहीं, मेरे कोई बच्चे हैं। लोनी में ऐसे और भी लोग हैं जिनके बूचड़ खाने बंद करा दिए गए। अभी इतना तो ये अब से पहले बंद होना था, जो सदियों से चलता आ रहा, कई पुश्तें बीत गई हैं, जब क्यों नहीं बंद होया? ये अभी सरकार बदलते ही बंद क्यों करा दिया? अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे?
ये लाइसेंस है बूचड़खानों के इन कामगारों के। इनका आरोप है कि पिछले 20 सालों से ये लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर प्रशासन इतना ही चौकन्ना था तो अवैध बूचड़खानों को सरकार आने से पहले बंद क्यों नहीं कराया गया। इस जगह पहले भैंसें काटी जाती थी, बकरे काटे जाते थे, अब कुछ नहीं, भूसा बचा है। यहाँ छापा पड़ा था, अब सफाई हो रही है और यहाँ काम करने वाले तैयारी कर रहे हैं कोर्ट जाने की, ताकि कोर्ट से राहत मिले और फिर से इनकी घर की रोजी रोटी चले। लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता है क्योंकि सरकार बदल गई है और सरकार, जो नई सरकार है, उसके काम करने के तौर तरीके अलग हैं। गाजियाबाद के लोनी से पिंटू तोमर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कमाल खान इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। कमाल, योगी जी ने कल लोकसभा में कहा था कि वो प्रदेश में बहुत कुछ बंद करा देंगे, आज वाकई बहुत कुछ बंद हो गया। देखिए, योगी जी ने अपने कथन के मुताबिक कई सारी चीजें आज बंद कर दी हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो बूचड़खाने बंद हो रहे हैं और जो अवैध जो मीट की शॉप्स हैं वो बंद हो रही हैं। बूचड़खाने जो हैं, स्लॉटर हाउसेस छोटे छोटे हैं और जो चलते हैं या जो मीट की दुकानें चलती हैं वो सारी इस वजह से चलती हैं कि उस जिले की नगर पालिका या नगर निगम के लोग उनसे पैसा वसूलते हैं और उनको चलने की इजाजत देते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो गली कूचों में जितनी मीट शॉप्स खुली हुई हैं वो वहीं पे बकरे को काटते हैं, वहीं पे मीट बेचते हैं, वहीं खून बहाते हैं, गंदगी करते हैं और गंदगी से मीट बेचते हैं। इसके ऊपर रोक इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जितनी भी नगर पालिकाएं या नगर निगम हैं उनके जोनल हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है इसको इंश्योर करना, उनके गुर्गे दुकानों से वसूली करते हैं और उनको इजाजत देते हैं गंदगी करने की। तो अगर इनके ऊपर सख्ती की जाए और उनको ये बताया जाए कि वो जो बड़े मीट बेचने वाले हैं एटलीस्ट वो डीप फ्रीजर रखें, वो शीशे के दरवाजे वहां पे लगाएं, वो वहां पे कूलिंग का सिस्टम रखें, वहां पे पंखे रहें, मक्खियां ना आने पाएं, जो चीज वो जो गंदगी है उसको डिस्पोजल का कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर ये सब हो तो जाहिर सी बात है कि उससे एक हेल्थ और हाइजीन के लिहाज से वो अच्छा होगा। और दूसरी चीज जो बंद की उन्होंने, आज वो सचिवालय एनेक्सी गए जहां पहले अखिलेश यादव का ऑफिस हुआ करता था पंचम तल पे। हालांकि वो बिल्डिंग बहुत साफ सुथरी है और काफी ग्रीनरी भी है, लेकिन शायद कुछ कोनों में उन्हें पान थूका हुआ और गुटखा खा के थूका हुआ भी मिल गया, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर का दफ्तर दूसरी जगह बनवा दिया अखिलेश यादव ने, तो हो सकता है कि वहां कर्मचारी लापरवाही करते हो, लिहाजा उन्होंने वहां बहुत डांट लगाई। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में पान मसाला, गुटखा और पॉलीथीन को भी बैन कर दिया। पॉलीथीन एक बार यूपी में बैन किया गया था, लेकिन वो ढिलाई की वजह से वो दोबारा से फिर उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो बहरहाल ये चीजें उन्होंने बैन कर दी हैं और अगर बैन ये सख्ती से लागू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश भर के तमाम दफ्तरों में जहां आपको हर जगह पान की पीक और गुटखा थूका हुआ मिल जाएगा, शायद वहां पे सफाई हो सकेगी। कमाल, एंटी रोमियो ड्राइव भी अब शुरू हुई है, ये ड्राइव कैसी चल रही है? जी, बंद तो वो रोमियो को भी कर रहे हैं। हालांकि रोमियो के नाम पे कई लोगों को ऑब्जेक्शन है। उनका कहना है कि वो एक पैशनेट लवर थे यूरोपियन क्लासिक्स के और वो कहीं स्कूल कॉलेजेस के बाहर जाके लड़कियों को छेड़ने का काम नहीं करते थे। लेकिन बहरहाल ये जो अभियान चल रहा है इसका नाम एंटी रोमियो अभियान है और ये इस लिहाज से अच्छा है कि एक पुलिस का इकबाल कायम होता है। अगर हर चौराहे पे, गर्ल्स कॉलेज के पास, मॉल्स के पास पुलिस मौजूद होगी, अलर्ट होगी, तो सिर्फ छेड़खानी ही नहीं, जो कभी कभी चेन स्नैचिंग या पर्स छीन लेने या इस तरह की वारदात होती है, उनके ऊपर भी चेक लगाया जाएगा। लेकिन इसका एक दुखद पहलू ये है कि बहुत सारे लोग जो एंटी रोमियो स्क्वाड का हिस्सा हैं वो एक पेट्रियार्कल और फ्यूडल सोच के पार्ट हैं। बहुत सारे कुंठित लोग हैं जो कहीं भी पार्क में, मॉल में या कहीं कोई दूसरी जगहों पे अगर कोई भी लड़का लड़की आपस में दोस्त हैं, वो साथ में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उनको वो पकड़ के उनको सजा दे रहे हैं, गाड़ियों में भर के ले जा रहे हैं। झांसी में ऐसे ही एक लड़के को वहां के एंटी रोमियो स्क्वाड की सीओ ने कान पकड़ के उठक बैठक कराई, जबकि किसी लड़की ने उसकी कंप्लेंट नहीं की थी। वो अपनी दोस्त के साथ में झांसी के किले में बैठा हुआ था और वहां मौजूद लोगों का कहना है कि वो कोई ऐसी इंडिसेंट हरकत नहीं कर रहा था कि जिसकी वजह से ये सजा दी जाए। तो एंटी रोमियो अभियान जो है, इसको चलाने में एक सेंसिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत है
कि जो लड़के या लड़कियां कोई अपराध नहीं कर रहे हैं और किसी के साथ मिलना जुलना, बाहर घूमना, खाना खाना, आइसक्रीम खाना, पार्क में बैठना कोई अपराध नहीं है, जब तक कि वो कोई इंडिसेंट बिहेवियर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिससे समाज को जो कि कानून के दायरे में आता हो। तो अगर इसको लागू कराया जाए ठीक से तो बहरहाल ये भी एक बेहतर स्कीम होगी। बिल्कुल सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की जरूरत होगी इस ड्राइव के लिए। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी और चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आयकर और पैन कार्ड के लिए अब जरूरी होगा आधार। और अब एक अहम खबर, सरकार ने तय किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। पैन कार्ड बनवाने के लिए भी अब आधार जरूरी होगा। ये वित्त विधेयक आज लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा की मुहर के बाद अब ये कानून बन जाएगा। और हिमांशु शेखर इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। हिमांशु, इस फैसले का हमारे दर्शकों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए कितना मतलब है और क्या मतलब है? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न और पैन के लिए आधार अनिवार्य करने के पीछे मकसद बहुत साफ है। सरकार इस फैसले के जरिए उन लोगों को टारगेट करना चाहती है जिनके पास अभी एक से ज्यादा पैन कार्ड्स हैं। सरकार की दलील है कि इस फैसले को अगर सही तरीके से लागू किया जाएगा तो इससे टैक्स की चोरी रोकने में मदद मिलेगी और जो ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम है उसे आगे बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी। आपको याद होगा, इससे पहले जनवरी में श्रम मंत्रालय ने सभी ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए भी आधार अनिवार्य किया था। और मुझे लगता है इन फैसलों के जरिए सरकार आम लोगों को एक बहुत साफ संदेश दे रही है कि आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं, सेवाएं हैं, और उनको सीधे आधार से जोड़ा जाएगा। और विरोध के बावजूद सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। देश में करीब 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार नहीं है, और अगर आधार अनिवार्य किया जाता है महत्वपूर्ण सरकारी सेवाओं में तो ऐसे में उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी। उनके पास समय काफी कम है अपना आधार नंबर लेने के लिए, और साथ ही कुछ सांसद हैं वो प्राइवेसी को लेकर भी कई सवाल उठा रहे हैं। शुक्रिया हिमांशु इस जानकारी और अपडेट के लिए। और नेशनल रिपोर्टर में आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।